अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-75 डिस्का में बेज़ाब्तगियों के केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराना चाहते हैं, कुछ बड़े सबूत जमा कराना चाहते हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आप गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि डस्का इलेक्शन में वोट चुराने वालों के खिलाफ केस दर्ज ना हो सका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया मगर कार्रवाई ना हुई। इलेक्शन चोरी करने वालों का खुराब वजीर आजम तक जाता है। हुकूमत ने 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला कर लिया। शफकत महमूद ने कहा 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम स्कूल 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस के मामूल पर वापस चले जाएंगे। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। कोरोना वायरस से 64 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,75,941 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,361 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक हुए। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर राब्ते में LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों इतराफ कवर इश्यूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तफाक किया गया। किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने का ऐलान कर दिया। ट्रैक्टर मार्च से खौफजदा मोदी सरकार ने नया पैंतरा बदलते हुए ज़रई क़वानीन पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर दी। किसानों का एहतजाज मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। काश्तकारों ने पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप का अहम फैसला मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप के इस फैसले को मंसूख कर दिया है, जिसमें साबिक सदर ने अमरीका में दाखिले के लिए ग्रीन कार्ड्स की दरख्वास्तों पर पाबंदी आयद की थी। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत में 50 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1,10,650 रुपये का हो गया है। बाबर आजम और शर्जील खान की रिकॉर्ड शराकत रायगा चली गई। इस्लामाबाद ने 197 रन का पहाड़ जैसा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और शर्जील खान की शानदार बैटिंग और रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 197 रन का हदफ दिया, जो इस्लामाबाद ने 19.1 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-75 डिस्का में बेज़ाब्तगियों के केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, कुछ बड़े सबूत जमा कराना चाहते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। सलमान अकरम राजा ने कमीशन को बताया कि कुछ काफ़ी चीज़ों पर दलाल देना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तारीखी डॉक्यूमेंट है। ये 23 पोलिंग स्टेशंस का नहीं, पूरे हल्के का मामला है। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि ताखीर से पहुंचने को टेम्परिंग समझना मफरूज़ा है। इलेक्शन कमीशन वोटिंग से रोकने पर कार्रवाई कर सकता है। इंक्वायरी ट्रायल इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मैंडेट है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि अब प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, जिस पर अली जफर ने कहा कि मेरे मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना खिलाफ कानून नहीं था। इन प्रिजाइडिंग अफसरान ने वजाहत दे दी है। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि डस्का इलेक्शन में वोट चुराने वालों के खिलाफ केस दर्ज न हो सका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया मगर कार्रवाई न हुई। इलेक्शन चोरी करने का खुरा वजीर आजम तक जाता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना जुर्म नहीं, अवाम की अमानत का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के वज़ीर, मुशीर और इंतज़ामिया सब वोट का तकद्दुस पामाल करने में मसरूफ़ अमल हैं। आज कहा जाता है दोबारा इलेक्शन करा लें। आप मुकाबला करना चाहते हैं तो NA-75 पूरे हल्के में इलेक्शन कराएं। हुकूमत ने 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला कर लिया। शफकत महमूद ने कहा कि 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम स्कूल 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस के मामूल पर वापस चले जाएंगे। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। क्लासेस को छोटे ग्रोहों में तकसीम करके पढ़ाने की पाबंदी का इतलाक 28 फरवरी से ख़त्म हो रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ NCOC ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर के बाद तिजारती मराकज़ और पार्कों में औकातकार की पाबंदी ख़त्म की, जबकि 15 मार्च से मज़ारात, सिनेमा हॉल्स और शादी हॉल में इंडोर शादियों की इजाज़त देने का फ़ैसला भी किया गया। और अब कुछ बात करें कोरोना वायरस की सूरत हाल की। कोरोना वायरस से 64 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,75,941 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,361 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,69,474, सिंध में 2,57,089, खैबर पख्तूनख्वा में 71,490, बलूचिस्तान में 19,010, गिलगित बल्तिस्तान में 4,955, इस्लामाबाद में 43,901, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,022 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 88,31,892 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,906 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,39,887 मरीज सेहतियाब हो चुके। और अब आपको बताएं कि पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक हुए। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर राब्ते में LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों अतराफ कवर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों अतराफ से हॉटलाइन राब्ते कायम रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के ज़रिए गैर मुतवक्का सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। LOC पर फायरबंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का अदा किया गया। तर्जुमान पाक फौज बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में राब्ता 1987 से जारी है। LOC पर सीज फायर के लिए 2003 में अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC फायर खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 से अब तक 13,500 सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई। 2019 में सबसे ज़्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई। 2018 में सीज फायर खिलाफ वर्जियों से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। सीज फायर खिलाफ वर्जियों में 310 शहरी शहीद और 1,600 जख्मी हुए। किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने का ऐलान कर दिया। ट्रैक्टर मार्च से खौफजदा मोदी सरकार ने नया पैंतरा बदलते हुए ज़रई कवानीन पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर दी। किसानों का एहतजाज मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। काश्तकारों ने पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने का ऐलान कर दिया। ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए मोदी सरकार ने पैंतरा बदल लिया। ज़रई कवानीन पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर दी। दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मुद्दत भी बढ़ा दी। दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में किसानों की रैलियां और जलसे जारी हैं। गुरदासपुर में नौजवान किसानों ने बाइक रैली निकाली। मुजाहिरीन गिरफ्तार होने वाले नौजवानों की रिहाई का मुतालबा किया। रैली के शुरका का कहना है कि मोदी सरकार की आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप का अहम फैसला मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप के इस फैसले को मनसूख कर दिया है, जिसमें साबिक सदर ने अमरीका में दाखिले के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर पाबंदी आयद की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप की इंतजामिया का कहना था कि ये फैसला अमेरिका में कोरोना के सबब बढ़ने वाली शदीद बेरोजगारी की वजह से अमरीकियों की नौकरियों को महफूज बनाने के लिए किया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ट्रंप के फैसले को मनसूख किया और सदारती हुक्म में कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से आयद पाबंदी ने फैमिलियों को अलहदा किया जो अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए दुरुस्त नहीं। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत में 50 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1,10,650 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने की फ़ी औंस कीमत $2 इजाफे के बाद $1,809 हो गई है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कदर में 43 रुपये कमी हुई है और 10 ग्राम सोना 94,864 रुपये का हो गया है। बाबर आजम और शर्जील खान की रिकॉर्ड शराकत रायगा चली गई। इस्लामाबाद ने 197 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और शर्जील खान की शानदार बैटिंग और रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 197 रन्स का हदफ दिया, जो इस्लामाबाद ने 19.1 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में आज दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थी। कराची ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन्स बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिसके बाद कराची किंग्स के बाबर आजम और शर्जील खान ने इस्लामाबाद के बॉलर्स की दुर्गत बना दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।